जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर की चौथी क्लास को। बच्चों, आपकी चाहे बड़ी परीक्षा हो या छोटी परीक्षा हो, करंट अफेयर के सवाल तो पूछे ही जाने हैं। तो इसलिए ये मत सोचो कि ये परीक्षा का मेरे है कि नहीं है, क्योंकि सब परीक्षा में करंट अफेयर आता है और सभी यही आता है। ठीक है, तो चलिए, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहना। चौथी क्लास है। हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? अगर हम बात करें वर्तमान की, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, वर्तमान में आपकी जो है 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनमें आपकी आम आदमी पार्टी भी अभी शामिल की गई है। मतलब 6वें नंबर वाली मान सकते हो कि आम आदमी पार्टी है आपकी। ठीक है, तो हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी को आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है। हाल ही में भारत के संविधान में किस भाषा में पहला संस्करण जारी किया गया? मतलब कहना चाहता है कि भारतीय संविधान का पहली बार किस भाषा में संस्करण जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है डोंगरी। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि बेटा डोंगरी जो है ना, आपके भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में से एक है। तो बहुत पहले तो शामिल हो गई थी भारतीय संविधान की जो है 22 भाषाओं में से एक, लेकिन इसका जो संविधान का संस्करण पहले नंबर का जारी हुआ है वो अब जारी हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा? डोंगरी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस खाद्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थ में आप जानते हो खाने वाली वस्तुएं होती हैं, जीआई टैग दिया गया है? तो उसका नाम है बेटा मिर्चा चावल भी बोलते हैं, या फिर मिर्चा की जगह में आप मार्चा भी देख सकते हैं। मार्चा चावल को हाल ही में जो है जीआई टैग दिया गया है, और ये जो मार्चा या मिर्चा चावल है ये बेटा आपके बिहार से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण है स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए और वैसे भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है कि हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, नाम क्या है उनका बेटा? उनका नाम है गिरिराज सिंह। इनके द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, ठीक है, इसके अंतर्गत किस पहल की शुरुआत की गई है? योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। इसके अंतर्गत जो बेटा गिरिराज जी हैं, जो कि आपके केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने कैप्टिव रोजगार को लॉन्च किया है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों पर लोगों को रोजगार दिया जा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बेटा आपके सामने दिया गया है कि हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा 22 मार्च 2023 को कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यहाँ पर दो प्रश्नों को संकलित किया गया है कि बेटा मोबाइल एप्लीकेशन संचार मंत्रालय आपका यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसका जो दूरसंचार विभाग है उसके द्वारा मार्च 2023 को एक ऐप लॉन्च किया गया है। वो एक्चुअली लॉन्च किसने किया है और कौन सा ऐप है? आपसे दो प्रश्न पूछना चाहता है। तो कॉल बिफोर यू डिग ऐप इसका मतलब है कि आप अगर डिग मतलब होता है गड्ढा खोद देते हो, देखते नहीं हो सड़कों के किनारे, आप देखते हो कि आज ये लाइन बिछ रही है, आज वो लाइन बिछ रही है, और अक्सर जो है लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं और रास्ते कहीं ना कहीं खुदे रहते हैं। तो उसके लिए ऐप लॉन्च किया गया है कि आप अगर कहीं गड्ढा खोदने जा रहे हैं, सड़क की खुदाई करने जा रहे हैं, तो पहले कॉल करना होगा, पूछना होगा मंत्रालय से, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करोगे। और ये बेटा ऐप जो है ना, लॉन्च किसने करने का काम किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, आप कह सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने दिव्यांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोग, ठीक है, जो पहले विकलांग कहलाते थे, अब उन्हें जो है हाल ही में जो है अब क्या बोला जाता है? दिव्यांग बोला जाता है। एक नया दिव्यांग विभाग ही बना डाला उनके लिए, ताकि उनको किस तरीके से बढ़ाना है, रोजगार किस तरीके से देना है, ये सारे काम के लिए एक मंत्रालय ही बना डाला। तो किस राज्य ने यह कारनामा करके दिखाया है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी बेटा क्या है? मुंबई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली प्रथम महिला लोको पायलट कौन बन गई है? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है सुरेखा यादव इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि किस उत्तर पूर्वी राज्य की बात कर रहा है? उत्तर पूर्वी राज्य की बात कर रहा है। यहाँ पर पहला मछली संग्रहालय बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? जो कि राज्य कौन सा होगा? उत्तर पूर्वी राज्य होगा। तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आप जानते हो कि सबसे अच्छा, बताओ पूर्वी बिंदु है कि पश्चिमी बिंदु है? ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी बच्चों आप कमेंट करोगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सम्मुख रखा गया है कि किस देश के द्वारा 2028 तक
चंद्रमा में अपना पहला बेस बनाने की मतलब कह रहा है कौन सा देश ऐसा बोल रहा है कि 2028 तक ना चंद्रमा में पूरा का पूरा हम बेस बना देंगे, बहुत सारे रिसर्च लैब सारी चीज़ें से जो है सुसज्जित कर देंगे उस बेस को हम। तो ये घोषणा बेटा चीन ने की है, ठीक है, चीन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक साल के अंदर 1000 रन बनाने वाला, 2020 लिखा है मतलब T20 भी आप लोग इसे बोलते हो, ठीक है। 2020 मैच होता है ना, 20 ओवर का जो मैच होता है उसमें से कह रहा है कि किसने एक साल के अंदर 1000 रन पूरे बनाने का जो है कारनामा कर दिखाया और पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो इसका राइट आंसर है सूर्य कुमार यादव इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जबरदस्त सवाल है बेटा आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए स्किप करके मत जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना, उत्तर भारत की बेटा अभी हाल ही में जो है सबसे बड़ी है, ठीक है, फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना मतलब तैरती जाएगी और उसमें सोलर सेल लगे होंगे, उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश अथवा राज्य में किया गया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दो तरीके के टर्म यूज किए हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो केंद्र के नियंत्रण में होते हैं और राज्य तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो बेटा केंद्र शासित प्रदेश है या फिर राज्य है जहां पर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना सबसे बड़ी है ये, ठीक है, उसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ बेटा केंद्र शासित में आता है या फिर राज्य में आता है, प्यारे बच्चों आप बताओगे, ठीक है। हाल ही में जनवरी 2023 में तोरज्ञा उत्सव मनाया गया है, ठीक है, तोरज्ञा उत्सव मनाया गया है और आपसे पूछा गया है किस राज्य के द्वारा मनाया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अभी कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश आया था और मैंने आपसे राजधानी पूछी थी, शायद अब तक आपने कमेंट कर दिया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत सरकार के द्वारा सबके लिए आवास, आप देखते हो इस समय बहुत सारे आवास का निर्माण भी हो रहा है, ठीक है। तो सबके लिए आवास मुहैया कराने का जो लक्ष्य है किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। हालांकि पहले जो ये लक्ष्य था ना कि 2022 तक सबके पास अपना घर होगा, ऐसा लक्ष्य था, लेकिन उसमें देरी हो गई बहुत सारे कारणों की वजह से। तो पहले टारगेट 2022 था, लेकिन अब 2 साल बढ़ा करके 2024 तक ये टारगेट रखा गया है कि सब लोगों के पास कहीं ना कहीं घर होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसे बेटा आप CFC के नाम से जानते हो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये आपके ओजोन क्षरण में बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है, ठीक है। इसके उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा कब तक रखा गया है, तो इसका राइट आंसर है 2047 तक। जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो बेटा आपके फ्रिज AC इस तरीके के उपकरणों में उत्सर्जित होते हैं उनको जो है 80% तक कम करने का प्रयास 2047 तक किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझ लीजिएगा और ध्यान से इसे पढ़ भी लीजिएगा। अगला प्रश्न है बेटा आपके सामने कि वर्ष 2022-23 में विश्व में दुग्ध उत्पादन में अगर बात करें, दूध के उत्पादन में बात करें तो पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है, तो इसमें बाजी बेटा भारत ने मारी है, पहले नंबर का स्थान हासिल किया है। वैश्विक स्तर पर कहीं भी देख लो सबसे ज़्यादा 2022-23 में दूध का उत्पादन भारत ने किया है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है, तो ये तो खैर आप लोगों को पता ही होगा, द्रौपदी मुर्मू इज द राइट आंसर है। अगर हम दूसरे प्रश्न को यहाँ पर इंक्लूड करें तो द्रौपदी मुर्मू बेटा आपकी जो है द्वितीय महिला राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है, द्वितीय महिला राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है। अगर पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा पाटिल थी, कौन थी बेटा, प्रतिभा पाटिल आपकी जो है पहले नंबर की महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त कर चुकी हैं, ठीक है। अगला सवाल बेटा आपके सामने दिया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपसे पूछा गया है, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न बेटा आपके सामने कि भारत के 14 नंबर के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं जिन्हें बेटा आप कैग के नाम से जानते हो, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसे आप बोलते हो, कौन है, तो इसका राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू इज द राइट आंसर, ओके। अगला सवाल है आपके सामने, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है इसमें भारत का कौन कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, मतलब कह रहा है कि जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसमें भारत की तरफ से कौन कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, तो उसका नाम है बेटा
मतलब उन व्यक्ति का नाम है केवी सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। बेटा अगला सवाल आपके सामने दिया गया है, युद्ध अभ्यास है। बहुत ही मैंने चुनिंदा प्रश्नों को रखा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल संभावित है और बहुत ज्यादा मिलने के चांस भी हैं। धर्म गार्जियन 2023, ये बेटा एक युद्ध अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया है, संपन्न हुआ है? तो बेटा इसका राइट आंसर है भारत और जापान। भारत और जापान इज द राइट आंसर है, जिनके बीच में धर्म गार्जियन 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला है विश्व खुशहाली सूचकांक। खुशहाली तो जानते हो, तुम खुश तो हम भी खुश, है ना, वही वाला। मतलब कौन अपने जीवन से संतुष्ट है, सभी प्रकार के संसाधन अवेलेबल हैं, तो इस तरीके से एक रैंकिंग जारी की जाती है कि कौन देश कितना खुश है, वहाँ के लोग कितने खुश हैं। तो विश्व खुशहाली सूचकांक जो 2023 है ना, इसमें पहला स्थान किसको मिला है? तो बेटा फिनलैंड को मिला है। एक्चुअली में क्या होता है ना, नॉर्वे, फिनलैंड और यही जो देश हैं आपके यूरोपीय वाले देश हैं, इन्हीं को पहला, दूसरा, तीसरा स्थान एक्चुअली मिलता रहता है। अगर भारत की हम बात करें तो भारत को बेटा 126 नंबर का स्थान मिला हुआ है। तो पहला अगर पूछा जाए तो भी मार देना है, और अगर भारत का पूछ ले तो भी निशाना सही लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो करंट अफेयर के बेटा चौथी क्लास थी वो समाप्त होती है। हमने एक से एक जबरदस्त प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया है। अब बारी आपकी है। प्यारे बच्चों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और स्टडी विद उमराव परिवार से आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।